हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी की सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं या जितनी भी रिएक्शंस हैं या जितना सीरीज़ हैं, एक हमने सेलिएंट फीचर में पढ़ा था होमोलोगस सीरीज़। आगे की जितनी आपकी स्टडी है वो सारी की सारी डिपेंड करेगी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। सो आपको फंक्शनल ग्रुप को याद करना और इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अब हम फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किस तरह से इसकी बेस पे हम होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं या किस तरह से हम कंपाउंड्स की क्लासेस बनाते हैं। सो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो ए बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, यानी कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड या कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। एक कोई बॉन्ड हो सकता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which impart specific properties to a compound is called functional group। यानी कोई बॉन्ड एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से किसी भी कंपाउंड के अंदर जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाएं, जिनकी वजह से वो दूसरों से डिस्टिंग्विश हो जाए, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसी फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे हम क्या करते हैं, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस बनाई हुई हैं। हम उन क्लासेस को डिस्कस करते हैं। इन्हीं की वजह से, वो किसी बॉन्ड की वजह से हो सकती हैं, वो एटम की वजह से हो सकती हैं, वो ग्रुप ऑफ एटम की वजह से हो सकती हैं। इन्हीं क्लासेस को अगर हम देखें, डिस्कस करें, तो हम उनकी मदद से हमें पूरे के पूरे उस क्लास के अंदर जितने कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, हमें उन सबको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम उनका जनरल व्यू की मदद से ही हम क्या करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, हम उनकी प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। यानी एक मेथड के तहत अगर एक कंपाउंड को हम बना सकते हैं हो, तो इसका मतलब है कि उस क्लास के अंदर जितने भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, हम उन सबको उसी मेथड के तहत बनाना चाहिए। जबकि फंक्शनल ग्रुप की जहाँ तक बात है, तो फंक्शनल ग्रुप इसी चीज़ का नाम है जो कि डिस्टिंग्विश करता है उन तमाम के तमाम कंपाउंड्स को, यानी होमोलोगस सीरीज के अंदर बनाता है। सो फंक्शनल ग्रुप क्या है, कोई बॉन्ड एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से उस कंपाउंड के अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हों, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसी फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे हमने क्या किया हुआ है, डिफरेंट क्लासेस बनाई हुई हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनको हमने देखना है। सबसे पहले तो हमने देखनी है अल्केन। ये एलिफेटिक, ये जो तीन है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये अभी हमने जो क्लासेस पढ़ी हैं उसकी एलिफेटिक की ये टाइप्स हैं। एलिफेटिक जो कंपाउंड, ओपन चेन वाले जो कंपाउंड है, उनकी ये टाइप हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, अल्केन यानी जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, उसे हम कहते हैं अल्केन। जितना इथेन आपने जो पीछे पढ़ा था मैट्रिक में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 10 तक यानी डिकेन तक आपने पढ़ रखे हैं, वो सारे के सारे जिस क्लास से बिलोंग करते हैं वो अल्केन। इनके अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं होता। बेसिकली जो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, यही इनको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करता है। अगली जो टाइप है वो अल्कीन है। अब मैंने आपको जो फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाया वो आपको ये कहा कि कोई बॉन्ड भी हो सकता है, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ये इस बॉन्ड की वजह से इस क्लास की ये प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें हम अल्कीन कहते हैं। इनमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इसमें मीथेन यानी सिंगल कार्बन का नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 2 कार्बन का एटलीस्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में अल्काइन है, यानी अब कार्बन और कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ये इसमें भी सिंगल कार्बन वाला कोई कंपाउंड नहीं होता, ये 2 कार्बन वाले कंपाउंड से शुरू होता है। ये इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, ये इस तरह से आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिन्हें हम एरीन भी कह सकते हैं या बेंजीन या उसके डेरिवेटिव कहते हैं। अगर हमारे पास कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ हो, हेलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्लास हमारे पास कहलाती है हेलाइड या अल्काइल हेलाइड। इस क्लास का नाम है अल्काइल हेलाइड। ये इसके अंदर इसका जो कंपाउंड है, जैसे पहला अगर है तो उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, मिथाइल क्लोराइड, X रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन को, सो ये हेलोजन्स की क्लास है। नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल, अगर कार्बन के साथ ग्रुप OH ये लगा हुआ हो तो ये कहलाता है अल्कोहल, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इस तरह से ये क्लास बन जाती है। अगला है हमारे पास ईथर्स। अगर कार्बन
और कार्बन यानी चेन के अंदर वो उन दोनों के दरमियान में ऑक्सीजन आ जाए तो ये कंपाउंड कहलाते हैं ईथर्स। यानी जिस तरह से हमारे पास अगर लॉन्ग चेन आ रही है उसके अंदर ही दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाए, ये क्लास कौन सी बन जाती है? ईथर। इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा अगर कार्बन जो है वो अमाइनो ग्रुप के साथ लिंक्ड हो, जैसे NH2 अगर उसके साथ आ जाए तो ये अमाइंस कहलाती हैं। अगर यही जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाए किसी और कार्बन के साथ, यानी ये हाइड्रोजन की तादाद कम होती जाए तो ये सेकेंडरी अमीन है, मजीद कम हो जाए तो ये टर्शरी अमीन है। अगर दो हाइड्रोजन हो जाएं तो ये प्राइमरी अमीन, अगर एक हाइड्रोजन हो और वो एक यानी उसका डेरिवेटिव आगे आते जाएं तो वो सेकेंडरी अमीन और फिर टर्शरी अमीन इसी तरह से आ जाती है। अगर कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप लगा हुआ हो, C�BN, ये वाला ग्रुप लगा हुआ हो, सियानो ग्रुप इसको अभी हम कहते हैं, या नाइट्राइल। सियानो ग्रुप बेसिकली इसको हम इनऑर्गेनिक में कहते हैं, जबकि ऑर्गेनिक में हम इनको नाइट्राइल बोलते हैं, या साइनाइड की फॉर्म में इस तरह से मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल या सियानोमीथेन। ये वाला जो ग्रुप है ये नाइट्राइल में आ जाता है। अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हो NO2 कार्बन के साथ तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इस क्लास को हम नाइट्रो क्लास कहते हैं। ये अल्केन के साथ यानी नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन इस तरह से इनका नाम आ जाता है। सल्फाइड, अगर सल्फर जिस तरह से ऑक्सीजन दरमियान में चेन किया जाता है इस तरह से ये आ जाए तो ये सल्फाइड बन जाता है। फिर उसके बाद सल्फो ऑक्साइड है, ये भी इस तरह से ही है कि अगर सल्फर के साथ ऑक्सीजन आ जाए। सल्फोन्स हैं, ये भी दो ऑक्सीजन आ जाएं। थायोनोल है, थायोनोल यानी कार्बन के साथ SH का ग्रुप लग जाए तो ये थायोनोल बन जाते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कार्बोनाइल यानी ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कार्बोनाइल बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं या कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। इसकी डिफरेंट ओरिएंटेशन अब हो सकती है। किस तरह से इसकी ओरिएंटेशन हो सकती है? अगर तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये चेन के आखिर में लगा हुआ है, यानी ये हिस्सा चेन के बिल्कुल एंड पे आखिरी वाले कार्बन के साथ लग जाता है, यानी इसके साथ आखिर में हाइड्रोजन आके इसको क्लोज कर देता है, तो ये क्लास है एल्डिहाइड्स की। एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ये सब इस क्लास में आते हैं। अगर ये वाला जो हिस्सा है ये दरमियान में आता है, यानी जिस तरह से ये आया हुआ है, ये चेन के दोनों कार्बन के दरमियान में इस तरह से आ जाए, इस तरह, तो ये क्लास कहलाती है कीटोन, जिसमें से एक रिएजेंट एसीटोन को आपने पढ़ा भी है कि ये सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अगर ये हिस्सा यूं पूरा हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ लगा हुआ हो, चेन के आखिर में हो और साथ में हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, तो ये क्लास कहलाती है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जैसे आपने इसमें पढ़ा हुआ है एथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। ईस्टर्स यानी अगर ये हिस्सा H ना हो, ये वाला हिस्सा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में ऑक्सीजन ये दो कार्बन के दरमियान में आ जाए, यानी चेन के अंदर आ जाए, तो ये कहलाते हैं ईस्टर्स। ऐसे ही अगर ये हिस्सा और इसके साथ दूसरी तरफ आखिर में अमाइनो ग्रुप आ जाए, NH2 ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये बन जाते हैं अमाइड्स। अगर हेलोजन्स को लगे हुए हों तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड या एसिड हेलाइड्स या एसिटाइल क्लोराइड वगैरह बन जाते हैं। एनहाइड्राइड कब बनते हैं? एनहाइड्राइड उस सूरत में बनते हैं जब ये वाले दो ग्रुप लगे हुए हों और ऑक्सीजन साथ हों, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें से अगर आप वाटर को रिमूव कर दें तो ये एनहाइड्राइड इस तरह के कंपाउंड्स बन जाते हैं। ये जो तमाम के तमाम कंपाउंड्स हैं ये इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली हमने इनकी क्लासेस बनाई हुई हैं। ये इनकी क्लासेस के नाम हैं और ये इनके फंक्शनल ग्रुप हैं। आपने इसको इसी तरह से याद कर लेना है। ये फर्दर आगे आपको इसी काम आएगा, किस तरह से ये हम इनको क्लासेस में डिवाइड करते हैं, किस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप को अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आपके लिए रिएक्शंस को याद करना और ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस को याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर।